आप देख रहे हैं तीखी आवाज़ न्यूज़ चैनल। तीखी आवाज़ न्यूज़ चैनल से मैं हूं बदलापुर संवाददाता शिवपूजन मिश्रा। ग्राम पंचायत महमूदपुर के रामदेव सिंह पीजी कॉलेज में विभिन्न पद्धतियों से इलाज हेतु आयुष स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। बदलापुर तहसील क्षेत्र के विकास खंड बदलापुर अंतर्गत आने वाली जनपद जौनपुर की सबसे दूरस्थ सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत महमूदपुर में रामदेव सिंह पीजी कॉलेज परिसर में जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में तथा ग्राम प्रधान संजय सिंह की देखरेख में आयुष स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया गया है। कुशल डॉक्टरों द्वारा आए हुए मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां प्रदान की जा रही हैं। शिविर में संचारी रोग, वायरल बुखार, डायरिया से बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। शुगर, हीमोग्लोबिन, टाइफाइड, मलेरिया सहित कई रोगों की जांच भी की जा रही है। जिस रोग की दवा जिस पद्धति में सटीक बैठ रही है उसी काउंटर पर मरीज को भेजा जा रहा है। कैंपों में मुख्य रूप से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक तथा योगा को बढ़ावा दिया गया है। 60 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कैंप की व्यवस्था की गई है। योगा प्रशिक्षक अरविंद के द्वारा योग क्रियाएं भ्रामरी, अनुलोम विलोम, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, जल नेति इत्यादि का प्रदर्शन कर लोगों को बताया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर रंजना यादव, डॉक्टर रोशनी, डॉक्टर सुदर्शन, डॉक्टर प्रदीप सिंह, डॉक्टर आनंद राव ने अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार मरीजों का सफल इलाज कर कार्यक्रम को सफल बनाया। डॉक्टर कमल एवं डॉक्टर मनीषा अवस्थी ने सरस्वती प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया तथा कार्यक्रम का उद्घाटन व संचालन ग्राम प्रधान संजय सिंह ने किया। मरीजों व आए हुए क्षेत्रीय जनों द्वारा ग्राम प्रधान संजय सिंह की भूर भूर प्रशंसा की जा रही है। समाचार संकलन तक 400 मरीजों की ओपीडी तथा 80 मरीजों की जांच की जा चुकी थी। मरीजों के आने का सिलसिला जारी था। हम इस समय रामदेव सिंह पीजी कॉलेज में महमूदपुर मौजूद है, जहां पर स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और यहां पर सुबह से ही 11 बजे से दीप प्रज्वलन के बाद जो है मरीजों का आने का सिलसिला जारी है। कई डॉक्टरों का पैनल यहाँ काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पर जो डॉक्टर हैं इनसे बात करना चाहा कि हम इन डॉक्टर साहब से ये जानकारी लेना चाहा कि इस कैंप का सर बताएं कि उद्देश्य क्या है। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन सोसाइटी के द्वारा यह कैंप किया गया है, जिसमें आयुष चिकित्सा की विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां हैं। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति, जिसके द्वारा सुदूर ग्रामीण स्थल, वो भी ऐसे स्थल जहां पे आसपास में कोई चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, वहां पे ग्रामीण जनता को इस कार्यक्रम के तहत निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं आज। और इस कैंप का निश्चित रूप से जनता आए और लाभ उठाए। तो सर, अंग्रेजी दवाइयाँ तत्काल में काम करती हैं। यहाँ पर आपने कई पद्धतियों को इकट्ठा कर दिया है। कई पद्धतियों की तरह से आप यहाँ के आए हुए मरीजों का आप इलाज कर रहे हैं। यूनानी पद्धति है, होम्योपैथिक है। तो सर, इन दवाइयों के बारे में कुछ बताएं। जैसे आप योगा भी करवा रहे हैं, तो इससे मरीजों को क्या लाभ है? मरीजों का लाभ ये है कि कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे संचारी रोग और जो गैर संचारी रोग। इसमें गैर संचारी रोग के अंतर्गत हमारा जैसे टाइफाइड है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, विभिन्न प्रकार की अस्थियों के जोड़ों, अस्थियों से संबंधित रोग है। इसमें जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें कुल मिलाकर के या तो ऑपरेशन या पेन किलर दवाइयां हैं, जिसका शरीर पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव पड़ता है। आयुष चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें गैर संचारी रोगों और साथ में संचारी रोगों के लिए भी
पूर्ण रूप से प्रभावकारी चिकित्सा पद्धति है ये। और योग के द्वारा अगर आप संयमित दिनचर्या अपनाएं और खान पान में अपना परहेज करें तो जितने भी प्रकार के रोग हैं वो उसमें काफ़ी हद तक आप अपने आप को रोग मुक्त कर सकते हैं। आप कुछ ऐसी जगहों का चुनाव करते हैं जहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा न हो, जहां पर लोग अस्पताल तक पहुंच न सकें, तो आपने महमूदपुर ग्राम पंचायत चुना जहां पर कि यहां आने जाने के साधन और यह कई जिलों का बॉर्डर, तो आपको यहां आने पर कैसा लगा? निश्चित रूप से स्थल का जो चुनाव किया गया था ये पिछले वित्तीय वर्ष में ये कहा गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा कि जनपद जौनपुर में 2 विकास खंड बरसठी और बदलापुर का चुनाव किया गया था, जिसमें से बरसठी में हम लोग ने पिछले दिसंबर के माह में इसको करा लिया था और ये बदलापुर बचा हुआ था। बदलापुर में भी स्थल का चुनाव महमूदपुर इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आसपास में कोई भी चिकित्सा पद्धति का कोई भी अस्पताल निकट में नहीं है राजकीय में, और यहाँ पर जनता का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में यह चिकित्सा पद्धति का लाभ इन लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। और ग्राम प्रधान जी से हमारा एक अनुरोध रहेगा कि अगर हमारे आयुष चिकित्सा पद्धति के लिए जमीन का प्रस्ताव एसडीएम के द्वारा डीएम के द्वारा अगर भिजवाएं तो उससे निश्चित रूप से यहाँ की ग्रामीण जनता को काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार पैसा देने के लिए एकदम तैयार है। जमीन अगर विभाग के नाम दर्ज हो जाएगी तो अस्पताल भी बन जाएगा। तो सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, केवल एक चीज़ बताएं सर, कि जैसे सरकार भी यूनानी, आयुर्वेदिक, योगा आदि दवाइयों पर ज़्यादा विश्वास कर रही है, तो आपके पास मरीज आते हैं सर, तो आप कैसा महसूस करते हैं कि हम अंग्रेजी दवाइयों से इनको ठीक करें या इन पद्धतियों से ठीक करें, या आप मरीज की बीमारी के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम इन्हें किस प्रकार का इलाज करें? निश्चित रूप से हर एक चिकित्सा विधियों की अपनी आपस में एक लिमिटेशन है, मतलब अपनी एक सीमाएं हैं, और हर एक चिकित्सा पद्धति में अगर अपनी सीमाओं में रह करके हम अपना इलाज शुरू करें तो हर एक मरीज को उसका लाभ मिलेगा। इमरजेंसी के केसेस में आप दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में जाकर के इलाज कराएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुष चिकित्सा पद्धति के ही द्वारा संभव है। उसमें भी खास करके आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, किसी भी रोग के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ आयुष चिकित्सा पद्धति में बहुत ही अच्छी हैं। गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज के लिए अगर आप अपनी जीवन शैली बदल दें, योग को अपनाएं एवं दवाओं का नियमित सेवन करें, कभी भी आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, तो सर ये हमारे ग्राम प्रधान यहाँ के महमूदपुर के संजय सिंह कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ बरोबर करते हैं, तो सर हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी साल में एक बार इस तरह का, कम से कम साल में एक बार इस तरह का कार्यक्रम कर दिया करें। निश्चित रूप से इसके लिए अगर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिशन के द्वारा अगर हम लोगों को फिर से अगर यहाँ आने का मौका मिला तो हम लोग जरूर से आएंगे। हाँ सर, चूँकि ये बिल्कुल इंटीरियर एरिया है, यहाँ के मरीज, यहाँ के लोग आने जाने के लिए अपनी दिक्कतें महसूस करते हैं, तो हमारे ग्राम प्रधान संजय सिंह जो बराबर ये जनहित में कार्य किया करते हैं, कुछ न कुछ कार्यक्रम यहाँ बराबर होता रहता है, तो मैं भी मीडिया के माध्यम से इतना आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग कुछ न कुछ कैंप यहाँ किया करें। धन्यवाद सर। जैसा हम डॉक्टर सुजीत सिंह सर से सारी जानकारियाँ इस कैंप के बारे में जानकारी दिए, हमने उनसे पूछा, सारी जानकारी उन्होंने बताया, तो सर इस कैंप के बारे में आप भी कुछ बताएं। देखिए, ये आयुष की तरफ से जो है हमारा आयुष में 5 पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, सिद्धा, ये 5 पद्धतियों को मिला करके आयुष विभाग बना है। और इन 5 पद्धतियों के द्वारा जो है हम लोग जो है इलाज करने के लिए कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम रोगियों को बेहतर सुविधा दे सकें और रोग का अच्छा से निदान कर सकें, जिससे जो है इस पद्धति का बढ़ावा मिल सके। अभी तक इस पद्धति को जो है थोड़ा इग्नोर हो रहा था, लेकिन अब काफ़ी जनता इसको जो है सराह रही है, और हमारे जो भी पेशेंट है वो काफ़ी उसकी जो है सराहना कर रहे हैं। तो हम लोग जो है इस विभाग की तरफ से यही प्रयास किया जा रहा है कि दूर से दूर लोगों को जो है इस पद्धति का लाभ दिया जाए। तो सर जैसे कुछ लाइलाज बीमारियां हैं
वो भी आप सब मतलब उसके बारे में भी कुछ इस कैंप के संबंध से या इससे जोड़ करके कुछ उसको उसके बारे में सलाह देंगे मरीजों को, जैसे कैंसर हुआ, कुछ ऐसी इलाज बीमारियां हैं जिसका कि इलाज इस समय संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ दवाइयां निकली हैं जो बहुत महंगी हैं, तो क्या आपके आयुष विभाग की तरफ से इन दवाइयों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है? हाँ, देखिए अभी इस विभाग में जो है इस पर भी जो है रिसर्च चल रहा है, लेकिन कैंसर के लिए फर्स्ट स्टेज में अगर है तो बिल्कुल इसका संभव इलाज है, लेकिन लास्ट स्टेज में आने पर जो है अभी किसी भी पद्धति में जो है इसका इलाज नहीं है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो है शुरू में ही जो भी ऐसी हालत में है वो आयुर्वेद, होम्योपैथ या यूनानी के द्वारा जो है, योगा के द्वारा जो है इसका इलाज कराएं ताकि वो वहीं से सबसाइड हो जाए। और इसका जो है पूर्ण निदान है, लेकिन अगर ये समय से पहले किया जाए तो। हाँ सर, ये पता नहीं चलता, पता तो जो है चल जाता है, लेकिन उसमें जो है काफ़ी लोग जो है समय गंवा देते हैं, वो अपना सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। पहले जो है शुरू में झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं, वो अपना कुछ इलाज करते करते समय व्यतीत कर देते हैं, फिर लास्ट में जो है वो अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास जब पहुंचते हैं तब उसका निदान संभव हो पाता है। हाँ, तो सर उनकी बीमारी जो है स्टेज पार कर जाती है। हाँ, स्टेज पार कर जाती है, इस वजह से जो है वो इलाज असंभव हो जाता है। तो सर इसके कुछ लक्षण? इसके लक्षण देखिए, जो है कोई भी बीमारी को जो है असहज जो है महसूस होना, और कोई भी आउट ग्रोथ होना, या लगातार कोई जो है बुखार या कोई जो है सेल का ग्रोथ होना, ये सब लक्षण हैं। और इसका जो है टेस्ट भी होता है, क्योंकि जो है वहाँ का जो है जब तक कोई सेल टेस्ट के लिए ना भेजा जाए तब तक जो है कंफर्म टेस्ट नहीं हो पाता है। और ये जो है टेस्ट केवल ये मुंबई और दिल्ली में ही जो है संभव है, इस वजह से देर होती है। कुछ सावधानियाँ सर? कुछ सावधानियाँ ये है कि अपने खान पान, रहन सहन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो आज की स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, उसको चेंज करना पड़ेगा। अपना जो है जो सात्विक भोजन है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, और समय से हर चीज़ करना चाहिए। सोना, उठना, जागना, खाना पीना, सारी चीज़ें इस पद्धति से जो है अपना स्वयं ही इलाज कर सकते हैं। बस, थैंक यू सर। प्रधान जी, आयुष विभाग द्वारा जो आज ये कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में आप क्या कहें? यह कार्यक्रम आगे चला रहा है, क्षेत्रीय जनों के लिए बहुत ही लाभदायी कार्यक्रम है। यह जो हमारा गांव है प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के ज़िले पर अवस्थित होने का कारण, बॉर्डर पर अवस्थित होने के कारण जो सुविधाएं होती हैं मेडिकल की फैसिलिटीज़ वो सही नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है। जन सहयोग आप भी देख रहे हैं कि एकदम जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मैं विशेष रूप से कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह जी जो जिला प्रबंधक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एकदम जो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है वहाँ पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए सभी डॉक्टर्स का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे इस पिछड़े इलाके में अपना कैंप लगाए हुए हैं। हाँ सर, आप जैसे कुछ कार्यक्रम बराबर करते आए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम उस कार्यक्रम से अलग है। ये जनहित में है, एक मरीजों की दवा, जो मतलब ऐसे ऐसे मरीज हैं जो कहीं जा नहीं सकते, और कुछ मरीज ऐसे हैं जो कि यहाँ आ सकते हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपके हर कार्यक्रमों से मुझे तो ये अच्छा लगा। मेरे मन में विचार आया कि कुछ ऐसे लोग हमको मिले जो 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग थे और उनको कोई ले जाने वाला नहीं था। जी सर। तो मैंने सोचा यदि ऐसा कार्यक्रम मेडिकल का अगर गांव में हो जाता है तो उनको किसी न किसी तरीके से ला करके दिखाया जा सकता है।
आज जो मैं सोचा था, जो सपना साकार हो रहा है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो जांच भी करा रहे हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी पद्धति से उनका इलाज हो रहा है, योग के माध्यम से भी इलाज हो रहा है। अब बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों का सहयोग है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग प्रदान किया है। तो सर अभी डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही थी, आप इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं, मुखिया हैं, हाँ? और कुछ जगह है डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर उपलब्ध कराएंगे तो हम यहाँ कुछ ऐसी शाखाओं का निर्माण करेंगे जो यहाँ के लोगों को दूरस्थ नहीं जाना होगा। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। मैंने उद्घाटन के बाद जब क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी डॉक्टर कमल जी थे और होम्यो जिला चिकित्सा अधिकारी थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि बहुत पिछड़ा इलाका है मेडिकल के फैसिलिटीज़ के बारे में, और आप यदि यहाँ पर कोई अस्पताल होम्योपैथ या आयुर्वेद का स्थापित कर देंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि मैं आप भूमि ज़मीन उपलब्ध कराइए और मैं यहाँ पर बनवाने का प्रयास करूँगा। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप उन्होंने आश्वासन दिया। आप इतने डॉक्टरों को इकट्ठा किए तो सर इसमें तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है, क्षेत्र में आपका नाम होगा। ये यहाँ बदलापुर ब्लॉक में बहुत सी ग्राम सभाएँ हैं लेकिन इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाए, और बहुत सी दूरस्थ ग्राम सभाएं हैं, लेकिन आपने इस तरह की व्यवस्था किस प्रकार की है सर? अब ये आप लोगों का सहयोग है कि सारी सूचनाएं आप लोगों से हमें प्राप्त होती रहती है कि कहां से सहयोग लिया जाए, और ये वास्तव में अगर 2, 4, 10 लोगों का भी कल्याण हो जाएगा तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगा कि यह कार्यक्रम सफल रहा। आज तो मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। इसको देख करके हृदय गदगद हो रहा है। हाँ सर, ओपीडी में तो कई पन्ने भर गए हैं। ओपीडी में हमने देखा, हमारे पत्रकार बंधु भी देखे कि ओपीडी में कई पन्ने भर गए हैं। हाँ तो सर आप कैसा, वह तो सुख आपको जरूर महसूस होता है? बहुत बहुत सुख, बहुत आनंद अनुभूति हो रही है। आशा से ज़्यादा लोग अपना इलाज करा रहे हैं। जी, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।